जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:25 हो गई है और 5 मिनट बाकी है मार्केट को बंद होने में। और मार्केट ने जो हमने एक आस लगा के बैठा था मैं कि ये फ्यूचर वाला हाई नहीं तोड़ा, उसको भी तोड़ दिया भाई। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 878 समथिंग का वो भी तोड़ा है। तो मंडे को ही मार्केट की गिरावट स्टार्ट होगी और 1 करोड़ 1% गिरावट स्टार्ट होगी। 1 करोड़ 1%, 1000 नहीं, 100 नहीं, क्यों। चलिए हम जानते हैं। अभी चालू मार्केट में मैं आपका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। 3:25 क्यों होगी सब बताऊंगा अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा मार्केट का मजा तो ले। देखिए क्या किया। सुबह 878 का हाई बना के 775 यानी कि 100 पॉइंट का करेक्शन जरूर दिया। 100 पॉइंट से ज़्यादा का, 103 का, लेकिन फिर से वहीं आ गया। अब ये बैंक निफ्टी में क्या चीज़ की उछल कूद हो रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उछल कूद है ये बहुत बड़ी फंसाने वाली। ठीक है। जबकि आज आईटी के जायंट टीसीएस और इन्फोसिस अच्छे खासे डाउन है। टीसीएस का रिजल्ट खराब है, वो कम डाउन है। इन्फोसिस का रिजल्ट आज शाम को आएगा, वो ज़्यादा डाउन है, 3%। बाकी आईटी स्टॉक्स भी सारे डाउन है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, सब डाउन है। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में कोई दम नहीं। गुरुदेव नेक्स्ट वीक ही गिरेगा, इस वीक नहीं गिरेगा। ठीक है। अगले वीक। अभी वीडियो ही डाल रहा हूँ, सबको पब्लिक को बता रहा हूँ कि 1 करोड़ 1% गिरेगा। चलो ठीक है। आप बिंदास हो सके तो 17,800 700 का सब पुट लेके जाओ। पिछली 5 कैंडल आप देखो। ये पिछली की पाँच पाँच दिनों की 5 कैंडल, एक में भी ढंग की बॉडी नहीं है। 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं टाइम पास। टाइम पास के साथ धीरे धीरे स्लो पोजन की तरह रेट बढ़ाता है। या तो एक ही दिन में तो साला 200-250 बढ़ा दे तो सबको शांति हो जाए। ठीक है। स्लो पोजन की तरह रेट भी बढ़ाया और कैंडल में कोई दम नहीं। यहाँ तक दम वाली कैंडल थी बिलो 17,600। इसके ऊपर की पूरी तेजी फेक है, यानी कि मार्केट यहाँ तक तो 1,00,000% श्योर हूँ मैं आएगा। 17,600, 1,00,000%। ठीक है। 1 करोड़%, वन उससे ऊपर क्या होता है, अरब%। आएगा ही आएगा। अब 10 EMA को खींच खींच के 560 कर दिया। देखिए, और इंटरेस्टिंगली 50 EMA से ऊपर हो गया 10 EMA। बस 100 EMA रह गया ऊपर। तो ये जो खींचा है ये पूरी तरह से नकली क्यों है, देखते हैं। पहले बार मार्केट देख लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है 2 मिनट का। जय हो भोलेनाथ। लगता है लास्ट ट्रेड और हाई सेम रखेगा निफ्टी का। 885 889 सेम रखेगा, यानी कि गैप डाउन। मंडे को गैप डाउन। यार मंडे को गैप डाउन, लेकिन वो गैन साहब की थ्योरी के हिसाब से वीक का लास्ट डे, लेकिन वीक का लास्ट डे वो फ्राइडे बोलते हैं। तो कल हमारी छुट्टी है कल, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चालू है। हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती है, लेकिन कल इंटरनेशनल मार्केट चालू है। तो मुझे तो बहुत ही डेवास्टेटिंग गैप डाउन ही लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट तक हाई के आसपास ट्रेड करा रहा है। अभी तक तो बंद नहीं हुआ मार्केट, 1 मिनट बाकी है। और बैंक निफ्टी भी 230 का हाई है, यहीं पे ट्रेड करा रहा है। मतलब किसी भी तरह से तुम काटो, शॉर्ट हो तो काट के जाओ, ये चाहता है। तो एक मेजर गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। थोड़ा सा अभी हम डिटेल में भी समझेंगे। 1 मिनट का मार्केट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। टीसीएस जैसा जायंट 1.5% माइनस है। इन्फोसिस जैसा जायंट 3.5% माइनस है। मार्केट आखिर में प्लस कर दिया आज, नहीं तो आज माइनस था। बैंक निफ्टी तो प्लस ही था। तो देखते हैं अभी क्लोजिंग में प्लस आता कि माइनस आता, वो भी देखना जरूरी है। प्लस ही आएगा साला, आखिरी के आधे घंटे में तो खींच के रखा है।
रिलायंस में कोई चाल नहीं, 0.27%। मार्केट दबा के खींच रहा है भाई, कोई रुकावट के संकेत नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिसके दम पे मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली मंडे को गैप डाउन होगा। अब वो इस वीक का हाई टूटना चाहिए, वो सब चाहिए जो गेंस आपकी थ्योरी है। वीकली हाई आज बना है, वीकली, तो ये मुझे नेक्स्ट वीक में लागू इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आज गुरुवार है, और होगी तो मंडे को 11 बजे तक ये तेज रख के इसको गिरना है एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट वीक 17,590 स्पॉट मिनिमम, क्योंकि 560 पे ये है 10 EM में, तो प्लस माइनस 20-30 पॉइंट रखता हूँ मैं क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। तो 17,600 के नीचे तो आप जरूर देखोगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब वो 500 पे रुकेगा, 400 पे रुकेगा, वो भी हम आने वाले दिनों में बता देंगे। फिलहाल के लिए लेट अस सी निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल कहाँ पहुँचा, 1.32 पहुँच गया होगा लगता है, चलो देख लेते हैं। लेकिन कल तो नया आएगा 1.17, अच्छा कल नया पीसीआर आएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हाईली ओवरबॉट होना चाहिए। बिग गैप डाउन इन बैंक निफ्टी, चाहे कुछ भी कल पीसीआर चेंज हो जाए नई वीक का, बिग गैप डाउन, बिग 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 गैप डाउन इन बैंक निफ्टी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम 5-15 मिनट के चार्ट में देखते हैं इनकी स्टॉकेस्टिक कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमेशा काम करता है। निफ्टी की स्टॉकेस्टिक 94 के आसपास पहुंची है। बैंक निफ्टी की मुझे लगता है 96-97 होनी चाहिए, देख लेते हैं। वो भी 93-94 ही है। चलिए यहाँ से भी राहत की सांसें ले रहा है, हायर बैंड को तो छू रहा है, हायर बैंड पे रेड कैंडल, वेल डन, ये एक अच्छा साइन है। 5 डेज लास्ट वाली रेड कैंडल 15 मिनट। चलिए अब कैंडल दिखते हैं क्योंकि आज वीक भी खत्म हो गई। क्या बुलिश कैंडल टॉप पे, देखिए आप लोग, ऐसा कभी देखा आपने? यहाँ फुलझड़ी फुलझड़ी फुलझड़ी, यहाँ सीधा पटाखा वाला बम। आज मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रैप था मार्केट में, ये ट्रैप उसको करना पड़ा क्योंकि कोई भी शॉर्ट से काट नहीं रहा था, तो वो बोला कि मैं खींचते रहूँगा, तुम खींचो, काटो मत, मैं खींचूंगा। अब 3 दिन की छुट्टी है, कई धड़कनें तेज होगी। ये निफ्टी के कैंडल और बैंक निफ्टी के कैंडल में बहुत फर्क है आज का। वीकली चार्ट देख लेते तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इशारा नहीं कर रहे हैं यहाँ 3, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा इशारा है बॉस। 3 वाइट सोल्जर, 1 2 3, अब 3 ब्लैक क्रोस। जनरली मैंने बहुत बार देखा ऐसा होते हुए। क्या 3 वीक में निफ्टी 16,828 तोड़ेगा? 99% तोड़ेगा 3 वीक में। 3 शुक्रवार आप लोग नोट कर लीजिए, 16,828 टूटने वाला है विद इन 3 फ्राइडे। 3 शुक्रवार के अंदर, 3 फ्राइडेज के अंदर 16,828 टूटेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा इमेजिनरी फिगर भी बना के देखते हैं। ये देखिए, ये
फर्दर करेक्शन, यहाँ तक तो आएगा ही, उसके बाद ऐसा कर सकता है वो अलग बात है। यहाँ तक तो इसको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? चलिए, ये कितना % इसका भागा है ये देख लेते हैं आज। ये जो फॉल आई है वीकली में यहाँ से यहाँ तक की, इसका कितना % ये ऊपर गया? ऐसे तो देखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसका फिगर नोट कर लेता हूँ मैं। ये था हाई 18,887 माइनस 16,828, ये हो गया 2059 पॉइंट, 2059 पॉइंट। और आज का हाई है 842। 2059 पॉइंट का 2059 पॉइंट्स 38.2% कितना होता है? 786। लेकिन हम तो ज़्यादा भाग चुके। 2059 का 61.8% कितना होता है? 1272। 1272। ओके, 2059 का 50% कितना होता है? 1029। 1029 50% होता है। तो ये जो करेक्शन आया दोस्तों, 2059 पॉइंट का करेक्शन आया, इसका एग्जैक्टली 50% आज निफ्टी पहुंच गया। 50% कैसे? आप भी जोड़ सकते हो घर पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फिबोनाची के नंबर्स होते हैं। 18,887 हाई था, ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। 18,887 माइनस 16,828 जो 20 तारीख का लो था, ये होते हैं 18,887 माइनस 16,828, 2059 पॉइंट। और इसका 50% ऑफ 2059 इज इक्वल टू 1030। अगर हम 16,828 में 1030 जोड़ दें तो कितना पॉइंट होना चाहिए? 17,858 का टारगेट बनता है। ये हो गया इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है, निफ्टी के लिए 17,858। आज कितना हाई बना दिया? 842, यानी कि 50% से ज़्यादा रिट्रेस अभी तक भी नहीं हुआ है। ये जो गिरावट आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 50% होता है 17,858। कैसे होता है मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अगर 17,858 के ऊपर क्लोज दे तो हम बात करेंगे किसकी? 2059 इंटू 61.8% की, और 1273 होता है 1272, उसको 16,828 में जोड़ेंगे तो 18,100 का टारगेट बनता है 61.8%, जो गोल्डन फिबोनाची रेशियो है। 18,100 का टारगेट बनता है, लेकिन कब बनता है? जब 17,858 के ऊपर मार्केट क्लोज करे तो अभी तक हम 17,858 को क्रॉस नहीं किए। वी आर स्टिल बिलो 50% ऑफ दिस डाउन मूव। ये जो डाउन मूव आया इसका 50% के बिलो है अभी भी। वंस इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगला टारगेट 18,100 का बनता है, क्योंकि 61.8% दूसरा नंबर होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ नंबर्स होते हैं जो आज आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मैक्सिमम लोग जानते हैं। 0 23.6%, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 सिर्फ नॉलेज के लिए, 0 to 100।
23.6%, 38.2, 50%, 61.8%, 78.6%। ये फिबोनाची सीरीज के रिट्रेसमेंट रेशियोज है। इसमें दो को गोल्डन रेशियो बोला जाता है, 38.2 को और 61.8 को। तो अगर हम एक गोल्डन रेशियो के ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 38.2 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ट्रेवल कर चुका है, अब तो 50% के नियर आ चुका है। जो दूसरा गोल्डन रेशियो वो एग्जैक्टली 18,100 पे बन रहा है, 18,100। तो क्या अगले वीक 300 पॉइंट और भागेगा या 50% के नीचे ही रह जाएगा? अगर इसको अगले वीक भागना था तो इसको 17,858 के ऊपर आज क्लोज देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 50% इसका रिट्रेसमेंट काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है मंडे को एक फेक हाई बनाए 858 या 862 ऐसा कुछ बना के धड़ाम से गिरा दे। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ बना होगा, मगर साला बुधवार के हाई को काट दिया इसने। इसको देखो, ये तो 61.8% के लिए तैयार लगता है मुझे। 44,151 माइनस 38,613, 44,151 माइनस 38,613, 5,538 पॉइंट, 5538 पॉइंट्स का करेक्शन आया इंटू 50%, 2769। 2769 अगर हम 38,613 में जोड़ें, 41,382 50% होता है। कोई मतलब ही नहीं है। 41,380 के तो ऊपर हम चल ही रहे, तो इसका 61.8 कितना होता है? क्या था? 44,151 माइनस 38,613, 5538 इंटू 61.8%, 3,422 पॉइंट। अगर हम इस लो पे जोड़ें 38,613, 42,035 का टारगेट आता है। 42,035 आज उसने 61.8% का टारगेट अचीव करके उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया। जय भोलेनाथ, ये क्या दिन दिखा रहा है। तो क्लोजिंग दे दिया, महा डेंजरस चीज हो गई है। तो क्या बैंक निफ्टी चड्डियां खोलेगा क्या सबकी? इस फॉल का 61.8% का भी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कर दिया, उसके ऊपर वीकली क्लोज भी दे दिया आज। वेरी डेंजरस। टेक्निकली तो भैया ये पूरा का पूरा लेवल पार छुएगा 44,000 का। आज पहली क्लोजिंग है, हालांकि पहली क्लोजिंग है 44,030। अगर एक और क्लोजिंग 44,035 के ऊपर देता है तो सॉरी 42,035 के ऊपर, तो दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी मानी जाएगी। तो सोमवार को तो गिरावट लाना बहुत ज़रूरी है। कैसा साला मार्केट है, अब मन से तेजी घुसती ही नहीं है मन में। अब ऑफिशियली मेरे को नहीं घुस रही, और उस समय मुझे मंदी नहीं घुस रही थी जब 16,828 कोई कितना भी बोलता था, मुझे लगता था यहाँ बाई करो। अब कोई कितना भी बोल दे मुझे लगता है यहाँ पे सेल करो। लगता है मतलब बहुत सारे रीज़न है इसीलिए लगता है, ऐसा नहीं कि मेरा दिल को बहलाने के लिए मैं लगा था। तो मैं तो मंदी में ही रहना चाहूँगा
और रहूँगा भी। टेक्निकली आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की सरप्राइजिंग है, या तो कुछ बड़ी कुकिंग हो रही है इसके अंदर न्यूज़। कांट टेल मच, बस जितना जानता था उतना बता दिया। बाकी अब थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या हुआ है, कहाँ कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। अब ये तो देखिए एक डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, दोनों में ही हो चुका है। बस थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। 42,833 पे ओवरबॉट हो जाएगा। बेवफा हो गया है तो मार्केट, क्या होगा रे भाई। भाई मैं मंदी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तेजी दिख रही है। ये खाली इसको छूने आएगा, बस इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आएगा, वही वाली मंदी आएगी इसका मतलब। टेक्निकल तो ऐसा ही दिख रहा है यार। और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, 16,000 आ सकता है नेक्स्ट मंथ तक, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फिर? देखिए बहुत सारे उसके भी रीज़न है, उसके लिए भी एक वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो आएगा कि मुझे क्यों लगता है कि नेक्स्ट मंथ के 17,000 के पुट लेने चाहिए, 17,000 के नेक्स्ट मंथ के एंडिंग के। उसका एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को समझा के बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। नॉट मच इन फेवर ऑफ बियर्स, कुछ भी आज बियर्स के फेवर की बात नहीं हुई। बस एक ही चीज़ है कि आखिरी का ट्रेड जो है ऑलमोस्ट हाई पे हो रहा है, तो ये गैप डाउन का इशारा करता है। अब डाटाज आएंगे, सब आएंगे, कल पीसीआर भी चेंज होगा, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। चलिए और एक चीज़, इंडिया विक्स में क्या चेंजेस आया आज, आया होगा साला। 3% गिरा ही है। ये तो बोलता है भर भर के बाई करो, इस तरह का इंडिया विक्स बोलता है नो फियर इन बाइंग। 12-13 के नीचे का इंडिया विक्स जब रहता ना, तो ये इंडिकेट करता है कि नो फियर इन बाइंग। मार्केट में कोई डर नहीं लग रहा किसी को भी अभी बाइंग करते वक्त, ये इंडिया विक्स दर्शा रहा है। क्योंकि इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू जब बढ़ती है मार्केट में फियर बढ़ता है, इसकी वैल्यू घटती है मतलब मार्केट में फियर लोगों के अंदर कम हो गया। तो लोग शायद आश्वस्त हो गए हैं कि रेट हाइक नहीं होगी, कोई वार होगा नहीं, ऐसा लगता है मुझे, कोई बैंक फेल होगी नहीं, ऐसा लगता है। बट इट्स टू अर्ली टू बिलीव दिस थिंग्स। समथिंग इज हिडन इन मे, especially later half of the April plus May will be disastrous as per me, as per my knowledge, as per my experience. Will be disastrous. Some disastrous news will take Nifty down very furiously, and पर्टिकुलर एक दिन मुझे ऐसा लगता है, किसी दिन निफ्टी एक ही दिन में 800 से 1000 पॉइंट, ये 2 महीने के अंदर आप देखोगे गिरते हुए, सिर्फ एक ही दिन में 800 से 1000 पॉइंट। ये मेरी छोटी सी भविष्यवाणी है, इस पर कोई बिलीव मत करिएगा, कुछ इस पर ट्रेड मत ले लीजिएगा, लेकिन मुझे एक ऐसा दिन लगता है, बहुत साल हो गए ऐसे वाले दिन को, तो अब जो माहौल है वो ऐसा दिन शायद रिपीट होगा। मैंने ऐसे वाले दिन बहुत देखे, मतलब उस समय 800 नहीं होता था, उस समय का 300 आज का 800 है। उस समय जब निफ्टी 4,000 हुआ करती थी या 3,000 हुआ करती थी, मैं तब की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है।
दोस्तों निफ्टी 18,000 है, तो उस समय का 300 आज का 1000 है। तो ऐसा एक दिन मुझे लग रहा है इस अप्रैल लेटर हाफ से मई के एंड के पहले पहले। अब वो कौन सी न्यूज़ पे ऐसा करेगा, बट एक दिन ऐसा आने का चांसेस बहुत ब्राइट है। आज बैंक निफ्टी बहुत बड़ा सरप्राइज किया है। अगर टेक्निकल जाए थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बना दिया इसने, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये ट्रैप वाली बाई है या क्या है, ये आपको मंडे की क्लोजिंग से पता चल जाएगा। मंडे को अगर बैंक निफ्टी 42,035 के ऊपर वापस से क्लोज करता है, इस फिगर को याद कर लीजिएगा, 42 42,035 ये फिगर है 61.8% रिट्रेसमेंट का। जो 18,827 से निफ्टी 16,828 आया था, उस दौरान बैंक निफ्टी भी 44,151 से 38,613 आया था। उसका 61.1% रिट्रेसमेंट ये वाला होता है, और आज बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो मैं इस टेक्निकल को कैसे अनदेखा कर दूं कि कर दिया है, कर दिया मतलब ऑलरेडी बिन डन। तो कर दिया मतलब कल यानी कि मंडे अगर वापस से इसके ऊपर क्लोज करता है, तो टेक्निकल टर्म्स में 2 क्लोजिंग्स अबव 61.8% रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेवल 61.8 का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी बॉस। मंडे तो गैप डाउन मांगता है भाई, भोलेनाथ बाबा, गैप डाउन। अब गैप डाउन के बिना कोई रक्षा नहीं हो सकती हमारी। फ्लैट खुलेगा, हमारी मृत्यु निश्चित है। मैं खुद भी बियर, मैं नेक्स्ट वीक के पुट लेके बैठा हूं, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। और मंगलवार तक ही मैं चेक करता हूं कि नहीं गिरा तो फिर नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट करता हूं। मैं बुधवार तक ले जाता नहीं हूं मामला। बुधवार तक किसको ले जाता हूं, जैसे निफ्टी 17,800 चल रहा है और मेरे पास पुट 17,800 या 900 का है, तो उसको करंट वीक में रखता हूं, ठीक है। तो मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंस से सबको दिलाया है। अब लेट अस सी। नॉर्मली मैंने देखा है, मैं 31 मार्च बोलता हूँ तो 6 अप्रैल को टारगेट आता है, ठीक है। तो इस वीक में 13 तारीख का मंदी बोल रहा था, 13 तारीख तक, तो ये 20 तारीख वाली वीक में तो आनी चाहिए। इतना तो भोलेनाथ मेरे पे मेहरबान है। कई लोगों ने देखा है मुझे, जो पुराने मेरा वीडियो देखते हैं 3-4 साल से, वो मुझे जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो बातें सूनर और लेटर एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट बिहेव करता है। ये किसकी कृपा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता वैसा ही है, ठीक है। मैंने कुछ स्टोरीज आपको बोली थी कि आप इंतज़ार करोगे कब गिरेगा कब गिरेगा। ये मेरे वीडियो में शब्द आप चेक कर लीजिए, कब गिरे, आप ऐसा इंतज़ार करते बैठोगे। कितना दिन पुरानी बात है, 28 मार्च को हम लोग ये सोचते थे साला कब बढ़ेगा, 28 मार्च को। आज 13 अप्रैल को हम ये सोच रहे हैं कि साला कब गिरेगा। कितनी टाइम लगी भाई, सांच को आंच नहीं दोस्तों। तो जो चीज हो अब मैं बोलता हूं, यहां सबको ऐसा लगने लग गया कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट में मंदी नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट मार्केट।
नाउ पीपल हैव फॉरगॉटन 16,800। जिस फिगर को पब्लिक भूल जाए उस फिगर को तुम याद कर लो। तो मुझे लगता है इंटेलिजेंट आदमी, देखिए मैं ये नहीं बोलता ये गारंटीड आपको पैसा देगा। 17,000 का पुट 63 में मैंने सबको दिलाया है, और ये बोल के दिलाया कि ना तो इसका एवरेज करना, कोई भी एवरेज मत करना, और जीरो समझ के लेना। आपकी औकात में अगर 10,000 खोने की औकात है तो 10,000 के ही पुट लेना, 15,000 के भी मत लेना। मगर इसकी रेट देखना ही मत, जब तक कि इस पुट की 63 की जगह आपको 500 रुपया नहीं दिखाई दे। मैं इसका टारगेट 750 दिया हूँ। अब इसको भगवान लाएगा, भोलेनाथ को लाना ही पड़ेगा मेरे को राइड करने के लिए, उसी को करना पड़ता है सब। तो करेंगे कोई घपला, कहीं यूथ करा देंगे, कहीं कुछ करा देंगे, लेकिन इसको पुट को वो लाएंगे। 25 मई की पुट है, आज कितनी चल रही देख लेते हैं। लेकिन साला जब 3-4 दिन में रॉन्ग होता ना, मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है दोस्तों। मैं 3-4 दिन से रॉन्ग पढ़ रहा हूँ, और जब भी मैं हैट्रिक, जैसे बॉलर 3 विकेट लेके हैट्रिक लेता है, खुशियाँ मनाता है, तो जब मेरे 3-4 दिन रॉन्ग होते हैं तो वो हैट्रिक मुझे बहुत भारी मेरी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि मैं इसको बहुत पेशेंस से इस मार्केट को डील करता हूँ, बहुत पेशेंस से। तो बहुत चोट पहुँचती है मुझे जब मार्केट मुझे रॉन्ग साबित करता है। हाँ मैं कुछ बोल रहा था यार, भूल गया। हाँ वो 17,000 वाला पुट आज कितना चल रहा है, हम देख रहे थे 25 मई का 57 चल रहा है। 63 पे दिलाया था, आज 72 तक गया था। इसको कभी भी आप रोज मत देखना। सपोज आपने कल 100 शेयर ले लिए इसके, तो इसको देखना मत कि 40 आ गया अच्छा मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ है। अभी एक जन का फ़ोन आया था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, सर मेरे पास 17,700 का पुट है नेक्स्ट वीक का, या 600 का पुट सॉरी, उसको एवरेज कर लूँ। मैं बोला 17,600 का पुट तेरे पास है ना नेक्स्ट वीक का, उसको एवरेज करेगा तो तू किस तरफ मार्केट को ले जाएगा। अब सपोज आपके पास 17,600 का पुट है नेक्स्ट वीक का एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आज आपको एक बड़ी सीख दे रहा हूँ, इम्प्लाई करना, आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। 17,600, अब आपने इसको लिया होगा 50 रुपये में, आज ये 18 आ गया। 50 में डेफिनेटली लिया होगा, किसी ने भी लिया होगा तो 50 या 60 में। अब ये 18 आ गया, इसको तुम एवरेज करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो कि नहीं। इसको तो निकलना, इसको जीरो समझ ले, ये है ही नहीं। तू तो सोच ये गर्लफ्रेंड गई, नहीं पकड़ना मुझे, तो नहीं कौन सी पकड़ोगे। कहाँ मार्केट चल रहा है 900 की तरफ, तो नेक्स्ट वीक का अगर ले ही रहो जो एक वीक का है, तो 900 पे हाथ मारो ना सीधा। तो 100 रुपये में ये चीज़ क्या बुरी है। इस स्ट्रेटेजी को आप सीख जाओ, जो आप लोग क्या करते हैं उस 17,600 में ही, सपोज उसने 60 रुपये में लिया, 18 आ गया, देखा बेच नहीं रहा इसको, स्टॉप लॉस तो उसका है ही नहीं, जीरो तो करना ही है। तो जब जीरो करना है तो इसको एवरेज क्यों करना है, वाई एवरेज दिस। तू 17,600 ये सोच के लिया था, उस दिन निफ्टी 17,700 चल रहा था, तो तुझे लगा निफ्टी यहाँ से 17,400 आएगा तो मेरे 600 का पुट कमाल करेगा, लेकिन निफ्टी 700 से तो 900 आ गया भाई। तो निफ्टी 200 पॉइंट जंप किया, तो तेरा जो एवरेज बनता है कौन से पुट पे बनता है। तू एवरेज की जगह 800 का पुट ले या 900 का ले, इस चीज़ को सीख लो तो आपके पैसे बनेंगे। अब तू 17,600 आने का सोच ही रहा है, तो तेरा 900 का पुट 300 हो जाएगा कि नहीं, अगर ये 600 आ गया मार्केट तो वो तेरे इसके पाप तो ऐसे ही धो देगा। तो मैं बोलता हूँ कॉल पुट बुरा नहीं है दोस्तों। जो लोग आपको बोलते हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में पैसा है, मैं बोलता हूँ कॉल पुट बुरा नहीं है, लेकिन इसको खेलने का अंदाज आपको समझना पड़ेगा, लॉस बुक करने की क्षमता आप में होनी पड़ेगी,
कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, सपोज ये आपका 49 का लिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ 46 पे एग्जिट हो जाए एक बार, तो सर मेरा तो 49 का है ना, तो क्या हो गया यार, 3 रुपया लॉस हो जाएगा। वो क्या सोचता है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं 50 पे लगाता हूँ, और वो 46 का हाई बना के 10 रुपये आ जाता है, फिर बोलता सर मैंने तो उस समय काटा ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मैं सब में देखता हूँ। देखिए जैसे आपने पुट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अभी बैंक इसका आज इन्फोसिस का रिजल्ट है, सपोज आपने इस एंटीसिपेशन में आज 40 रुपये में पुट ले लिया 1400 वाला कि कल और गिरेगा इन्फोसिस, तो 40 में लिया, ठीक है, 1400 वाला। अगर कल इन्फोसिस 1480 हो जाए या 60 हो जाए तो इसका प्राइस 20 हो जाएगा, और आप जैसे बेवकूफ़ क्या करके इसी को एवरेज करोगे। मैं क्या करूँगा, इस स्ट्राइक प्राइस से चेंज करके ये एवरेज का पैसा यहाँ नहीं डालूंगा, 1460 या 50 पे डालूंगा, 40 पे डालूंगा। तो मैं इस गड्ढे को भरता नहीं जाऊंगा। आप क्या करते हो, उसी गड्ढे पे ईंटें फेंकते रहते हो और उस गड्ढे को भरते हो। वो गड्ढा पहले ही गड्ढा है, वो उसमें कितनी भी ईंटें सीमेंट डाल दो कुछ नहीं होगा उसका। ऑप्शन मतलब गड्ढा, ऑप्शन का मतलब ही गड्ढा होता है। ऑप्शन इज ए लॉटरी टिकट। देखिए ऑप्शन, आप लोग सोचते हो ऑप्शन में मेरा प्राइस घटा क्यों, तो भैया तुम सेफ्टी भी तो लेके चल रहे हो। तुम 64 रुपये में इस निफ्टी के मालिक हो गए, इस इन्फोसिस के। अगर तुम फ्यूचर में खेलते हो तो 300 पॉइंट निफ्टी गिरता तो तुमको भी 300 पॉइंट लगता कि नहीं, और उसके लिए 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए मार्जिन भी देना पड़ता है। तुम यहाँ 5,000 रुपये दे के पूरी निफ्टी को खरीद लियो 100 रुपये में, है ना, और उसके बाद बोलते ये घट गया क्यों, प्राइस तो वही है। तो इसमें टाइम वैल्यू है। जो आपको ये पुट या कॉल बेच रहा है, वो बेच रहा है, रिस्क तो वो ले रहा है क्योंकि वो फ्यूचर की मार्जिन चुका के आपको पुट बेचता है या कॉल बेचता है, फ्यूचर की मार्जिन चुका के। और उसकी रिस्क अनलिमिटेड होती है। आपकी रिस्क जितना आपने ये प्रीमियम के रूप में पैसा दिया है, वो आपकी रिस्क होती है मैक्सिमम। तो ये लॉटरी टिकट है। लॉटरी टिकट में अगर आपका डिजिट आज लगा नहीं, मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, तो उस टिकट को उसी समय फाड़ दो, नई टिकट खरीदो। अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस थ्योरी को आप आजमा लो। ऑप्शन में अगर एक साल में आपने जितने खोए हैं पिछले साल में, उतने आएंगे कि नहीं मुझे बताना। सपोज मैंने आज बैंक निफ्टी का 42,000 या 41,500 का पुट लिया, ठीक है, 20 तारीख का। सपोज सुबह ले लिया मैंने 283 पे, कितने पे, ये हाई पे सुबह ले लिया। अब ये शाम को ट्रेड क्या हो रहा है, 77। एक दिन में कितनी कीमत घट गई, 71%। क्या कभी आपका शेयर एक दिन में 71% घटता है क्या? तो ये लॉटरी टिकट है। लॉटरी टिकट या तो नंबर लगेगा या जीरो होगा। ऑप्शन इज ए लॉटरी टिकट। इसीलिए मैंने एक रिजल्ट ग्रुप बनाया इन दिनों में, और भगवान की कसम बोलता हूँ, उस रिजल्ट ग्रुप में हमने 3 या 4 दिन से स्टार्ट किया है। ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। उसका कारण क्या, उसमें बहुत बड़ी रिसर्च मेरी टीम बैठती है, उसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो हमने अपनी रिसर्च से निकाला था कि TCS का रिजल्ट खराब आएगा। हमने ये वाले पुट 36 में दिला के 56 में बेचे, फिर वापस 36 में दिला के आज 45 में बेचे, 50 में बेचे। ये इन्फी का पुट हमने 19 रुपये में दिलाया कल, क्योंकि मुझे पता था इसका भी रिजल्ट खराब आएगा। 19 रुपये में दिलाया, आज 40 हो गया। तो ये रिजल्ट प्ले है। और मैं बोलता हूँ साल में 7.5 महीना रिजल्ट रहता है, तो तुमको 7.5 महीना ही ट्रेड करो ना। तो रिजल्ट फोकस होके, रॉन्ग पड़े सौदे को काट दो, उसमें एवरेज उवरेज मत करो फिर, ठीक है। सपोज हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया अच्छा आएगा लेकिन बुरा आ गया, तो उसके बाद इमीडिएटली सौदे को काटो।
रिजल्ट वाले में ट्रेड में आपका पैसा हमेशा बड़ा बनता है, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अब जैसे कल डीवीज लैब जो भागा था वो रिजल्ट नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा उसका एक्सपोर्ट का आंकड़ा आया था, उसके एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। तो एक न्यूज़ या एक रिजल्ट, ये सब आपको ऑप्शन में रातों रात माला माल बना सकते हैं या रातों रात कंगाल भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानो। ऑप्शन प्लेइंग इज नॉट ए जुर्म, कोई गुनाह नहीं है ऑप्शन खेलना, लेकिन उसको जाने बिना खेलना गुनाह है। सपोज मैंने सुबह एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी गिरेगा, तो मैंने सुबह 78 रुपीज़ में ये पुट ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब मुझे दिख रहा है इसका दाम 32 आ गया, 50% तो घट गया, हाँ, तो मैं इसको क्यों एवरेज करके अपना सर फोड़ूं? मार्केट चल रहा है 17,828, मैं 700 का पुट लिया, अब उसी को एवरेज कर रहा हूं। वाई? एटलीस्ट अगर मैं इसको एवरेज करने की सोच रहा हूँ, तो जो एवरेज के लिए पैसे मैंने इकट्ठा किए हैं वो मुझे इस पे डालने चाहिए, इसकी एक लॉट ले लेनी चाहिए, या उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रकम है तो इसको ले लेना चाहिए, जो एक तरह से स्पॉट प्राइस से इन द मनी रहेगा। अब आप बोलोगे इतना कम प्रीमियम क्यों है? इतना कम प्रीमियम इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, इसलिए है क्योंकि विक्स की वैल्यू 12 के नीचे है। चलिए, हारा हुआ शेर दहाड़ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब भैया मैं तो इस हार जीत से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर मैं जंग लड़ने आया हूँ हर रोज़, या सामने सामने सब कुछ बोलता हूँ, तो ऐसा तो भगवान ने मेरी अंबानी या अदानी जैसी किस्मत तो लिखी नहीं है कि मैं जिधर हाथ डालूँ उधर ही सोना हो जाए, है ना भैया। हमने तो मिट्टी पे ही खेला है, तो मिट्टी भी होता है कभी कभी, हमारा मिट्टी पलीद भी होती है, तो उससे घबराने का नहीं। मैं अपना व्यू बड़े बिंदास और बेबाक अंदाज में रखता हूँ, किसी से गिला शिकवा मेरा नहीं रहता है, ठीक है। मैं अपने काम के प्रति बड़ा वफादार से रहता हूँ। आज मुझे बैंक निफ्टी में क्या दिखा कि वो 61.8% के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इट इज़ ए अलार्मिंग थिंग। अगर हम उसको शॉर्ट करे जा रहे हैं और वो 61.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, और अगर सेकेंड क्लोजिंग मंडे को देता है, तो यू आर बोर्डिंग ए रॉन्ग ट्रेन, आप गलत गाड़ी में बैठ रहे। तो आज थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का मैं स्पीच दे दिया हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक्स दीजिएगा। आज मैं लाइक्स का हकदार तो नहीं हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।